हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा एंड यू आर वाचिंग देवभूमि हिमाचल। आज जो है हम साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आएगा। तो आपने जो है ये थ्योरी अच्छे से पढ़नी है और हो सके तो अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि आपकी जो है एग्ज़ाम में अच्छे से हेल्प हो सके। ठीक है, अपने रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगी। बट वैसे आपको खुद के ही नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि खुद के नोट्स बनाई हुई जो खुद की जो चीज़ें हैं जो हम खुद लिखते हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक है, रेदर देन कि आप दूसरों के नोट्स जो हैं वो फॉलो करें, क्योंकि दूसरों के नोट्स जो हैं वो बस से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए होते हैं, उनकी समझ के अकॉर्डिंग होते हैं, तो आप उनको समझ नहीं सकते उतनी आसानी से। ठीक है, अपने अपने नोट्स होते हैं, इसलिए आप अपने नोट्स बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम करेंगे जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे जो है साइकोलॉजी में आपके चाहे एचपी टैट का एग्ज़ाम है, चाहे आपका सी टैट का एग्ज़ाम है, जीन पियाजे में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें से 3-4 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपने ये थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। ओके, चलिए जीन पियाजे के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कौन थे। तो जीन पियाजे जो है वो आपके स्विट्ज़रलैंड के बायोलॉजिस्ट थे और वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उनको जो है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो हैं आपके जीन पियाजे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। जीन पियाजे ने कहा है डेवलपमेंट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपको पता है कि जो डेवलपमेंट है वो हमारी, ठीक है, डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है वो आपकी साथ साथ चलती हैं। ठीक है, तो ग्रोथ की तरह ही डेवलपमेंट भी एक हमारी लाइफ का एक पार्ट है जो कि हमारी वोम टू टोम चलता है। ठीक है, लेकिन जो पियाजे हैं इन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, वो डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पियाजे ने कहा है कि हर स्टेज पे जो है अलग अलग तरह से इंसान की जो डेवलपमेंट है वो होती है। ठीक है, इसलिए पियाजे ने जो है डेवलपमेंट को एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहा है कि ये कॉन्टिन्यूटी में नहीं चलती है, हर स्टेज में अलग अलग होती है, टूट टूट कर जो है आपकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सीधी लाइन में नहीं होती, आपकी स्पायरल जो डेवलपमेंट है वो स्पायरल वे में होती है। पहले डेवलपमेंट होगी, फिर बीच में रुकेगी, ब्रेक होगा, फिर उसके बाद फिर से डेवलपमेंट शुरू होगी। इस तरह से जो है आपकी डेवलपमेंट चलती है। ये हमने पिछली एक वीडियो में कवर भी किया हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके चाइल्ड साइकोलॉजी पे जो पहले वीडियोस बनी है उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ पियाजे। देखिए, पियाजे ने जो है 4 फैक्टर्स बताए हैं डेवलपमेंट के। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला है आपके पास मैच्योरेशन, दूसरा है एक्सपीरियंस, तीसरा है सोशल इंटरेक्शन, फोर्थ है इक्विलिब्रेशन। तो मैच्योरेशन में जो है वो मैच्योरेशन में इन्होंने कहा है रेडीनेस टू लर्न, कि लर्न सीखने के लिए जो है आप हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं, वो है आपकी मैच्योरेशन। ठीक है, एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस कैसे आता है? जब आप कोई एक्टिविटी करेंगे तब आपको जो है एक्सपीरियंस आएगा, वो है आपकी एक्सपीरियंस। फिर है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में आपको पता है कि जब हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, जब हमारा सोशलाइजेशन होती है, उस तरह से जो है हम अपनी सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाते हैं, हम आईटी में जो है दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। राइट। फोर्थ है आपका इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन जो है ये कॉन्फ्लिक्ट टू क्लैरिटी चलता है। देखिए, ये बैलेंस्ड स्टेज है। ठीक है, यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट से हम क्लैरिटी की तरफ को जाते हैं, इक्विलिब्रेशन कहलाती है। ठीक है, ये एक बैलेंस्ड स्टेज है, आप इसमें बैलेंस करना सीख जाते हैं। इक्विलिब्रेशन में जो है आपके पास आता है अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अडेप्टेशन में भी आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, तो आपने ये दोनों ही नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अडेप्टेशन में आता है अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका पियाजे ने कहा है थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। तो ये आपको स्टेटमेंट दे दी गई होगी और पूछा गया होगा कि ये किसने कहा है, तो आपका जीन पियाजे ने कहा है थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। जीन पियाजे ने कहा है कि विचार जो है वो पहले आता है, उसके बाद लैंग्वेज आती है। ठीक है, विचार ही आपका जो लैंग्वेज है उसको लेकर आता है। तो ये है जीन पियाजे ने स्टेटमेंट दी हुई है, थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज।
फिर हम देखते हैं 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसकी 4 स्टेजेस कौन कौन सी बताई है जीन पियाजे ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए जो है जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है उसकी इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, 4 स्टेजेस कौन कौन सी बताई हैं, तो वो है आपके पास फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें जब बच्चे का जन्म होता है, जब बर्थ होता है, तब से लेकर 2 साल तक की ये स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी 2 से 6 साल तक के बच्चे जो हैं इसमें आते हैं। फिर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 7 से 11 साल के बच्चे आते हैं। फोर्थ है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 11 साल से बड़े जो बच्चे हैं वो इसमें आते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, देखिए आपको ये चारों ही स्टेजेस याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सेंसरी मोटर स्टेज में कितने एज तक के बच्चे आते हैं, तो आपका आंसर होगा बर्थ टू 2 ईयर्स। ठीक है, 0 to 2 ईयर्स। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में कितने से कितने साल तक के बच्चों को रखा जाता है, तो वो है आपके 2 से 6 साल तक के बच्चे। फिर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है 7 से 11 साल के बच्चे आते हैं और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 11 से अबव जो बच्चे हैं वो आते हैं। आपने इसी सीक्वेंस में ये चारों स्टेजेस याद रखनी है, आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते, अदरवाइज आपके क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको याद रखने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ, SPCF। SPCF इसको याद कर लीजिए, मतलब इसको ना आप इन चारों अक्षरों को आप रट लीजिए, SPCF। ठीक है, जीन पियाजे से संबंधित है। क्या है SPCF? SPCF का क्या मतलब हुआ? S से आपका हुआ सेंसरी मोटर स्टेज, P से आपका हुआ प्री ऑपरेशनल स्टेज, C से आपका हुआ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और F से आपका हुआ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है SPCF को, बस ये रट लीजिए आप, मैं यही कहूँगी, क्योंकि इससे शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिल सकती। SPCF इस तरह से याद रखिए, सबसे पहले आएगा आपके पास सेंसरी मोटर स्टेज, फिर आपके पास आएगी प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर आएगी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट में आपके पास आएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब ये 4 स्टेजेस तो बता दी, कौन कौन से बच्चे कौन कौन सी एज के जो बच्चे हैं वो इनमें आएंगे, ये भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इन चारों स्टेजेस में और क्या क्या चीज़ें जो है वो जीन पियाजे ने कही हैं। जीन पियाजे ने जो पहली जो स्टेज है द सेंसरी मोटर स्टेज, ये हमने पहले भी डिस्कस की है आई थिंक। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ जाके पुरानी वीडियोस चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा और प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है, लेकिन काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि पियाजे की थ्योरी को जो है दोबारा डिस्कस किया जाए, इसलिए स्पेशल डिमांड पर जो है ये आपकी आज बनाई जा रही है वीडियो। चलिए फर्स्ट स्टेज देखते हैं। फर्स्ट स्टेज है आपकी द सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें आपके 0 से 2 साल तक के बच्चे आते हैं। देखिए ये जो स्टेज है ना, इसमें बच्चा जो है अपनी 5 सेंसेस, आपको पता है हमारी 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है, ज्ञान इंद्रियां, तो उनसे जो है बच्चा काम करता है। और क्या होता है इसमें, डेफर्ड इमिटेशन होता है, बच्चा जो है नकल उतारता है। आपको पता है कि छोटे बच्चे जो है दूसरों को देखकर कैसे इमिटेट करते हैं, ठीक है, वो स्टेज है ये। और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज है। देखिए बच्चा इतना छोटा होता है कि अगर आप उसको कोई चीज़ दिखा रहे हैं, आपने कई बार देखा होगा कि हम बच्चे के साथ खेलते हैं जब, तो हम अपनी आंखों पर हाथ रखते हैं और बच्चे को लगता है कि इंसान गायब हो गया, ठीक है, बच्चे का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल होता है। जैसे ही हम अपने चेहरे पर से अपने हाथों को हटाते हैं और बच्चे को हमारा चेहरा दिखता है, बच्चा बहुत खुश हो जाता है, जैसे कि हम वापस उसके पास आ गए। फिर से हम अपने चेहरे पर हाथ रखेंगे, फिर से बच्चे को लगेगा कि हम जो है वो गायब हो गए, ठीक है। बच्चे को ये नहीं पता है कि उन हाथों के पीछे आप छुपे हो, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की ये स्टेज है। आप किसी ऑब्जेक्ट को छुपाएंगे, हाइड करेंगे बच्चे से, वो क्या सोचेगा कि परमानेंटली वो चीज़ जो है वहाँ से गायब हो चुकी है। तो ये वो वाली स्टेज है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखनी है। देखिए आप बहुत छोटे बच्चों को आप देखिएगा कि अगर आप उनको खिलौना दिखा रहे हैं, पहले वो खुश होंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप उस खिलौने को छुपा देंगे तो वो नहीं रोएंगे उस चीज़ के लिए। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं रोते हैं। जब बच्चा 2-2.5 साल का हो जाता है तब उसको पता चल जाता है कि आपने वो चीज़ जो है वो छुपाई है, वो परमानेंटली गायब नहीं हुई है, ठीक है। फिर बच्चा जो है उसकी डिमांड करता है, तभी बच्चा रोना स्टार्ट करता है और वो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। लेकिन जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, 0 से 2 साल की उम्र में होता है, उस समय बच्चे को पता नहीं होता है कि चीज़ें आपने कहाँ रखी है, या फिर बच्चों को लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंटली गायब हो चुकी है। तो ये वाली वो स्टेज है। क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में है, तो वो आपका सेंसरी मोटर स्टेज में है, राइट।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 2 से 6 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चे जो है सबसे पहले बोलना सीखते हैं, लर्न टू स्पीक वर्ड्स। ठीक है, आपको पता है जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, 2-2.5 साल का हो जाता है, तो बच्चा जो है जल्दी जल्दी शब्दों को सीखता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप एक बार बोलेंगे बच्चे को याद रहेगी। बच्चा क्या करेगा, बच्चा बार बार उसकी नकल उतारेगा, बार बार वो चीज़ें बोलेगा। ठीक है, तो बच्चा इसमें क्या करता है, वर्ड्स को सीखता है। मम्मा पापा बोलेगा, भाई बहन बोलेगा, आप जो सिखाएंगे वो बोलेगा। ठीक है, जितने भी वर्ड्स आप बच्चों को इस उम्र में सिखाएंगे बच्चा एकदम से सीख लेता है। ठीक है, ये वो वाली स्टेज है। और यही वो स्टेज है जब बच्चा जो है सबसे ज़्यादा वर्ड सीख पाता है इसी स्टेज में। और इसमें क्या होता है, बच्चा क्यूरियस होता है चीज़ों को समझाने के लिए, चीज़ों के बारे में जानने के लिए बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, बट वो ईगोसेंट्रिक होता है, स्टिल ईगोसेंट्रिक। ठीक है, यहाँ पर ईगोसेंट्रिक का मतलब है कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई लोग बाहर से आते हैं तो सबसे पहले बच्चों के पास जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों के साथ बातें करते हैं। भले ही आपका बच्चा भी छोटा है, वो बात नहीं कर पाता, वो आपको मम्मा पापा नहीं बुलाता, वो आपको भाई बहन बुआ नहीं बुलाता, बट फिर भी हम सबसे पहले बच्चों के पास जाते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो बच्चों को लगता है, ये वाली वो स्टेज है जहाँ पर बच्चों को लगता है कि सारी दुनिया जो है वो उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। वो जो कहेगा वो सही होगा, वो जो करेगा वो सही होगा। अगर वो किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है तो वो चीज़ नहीं होगी घर में। इसलिए इस उम्र में जो है बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, राइट। फिर आप देखिए, नेक्स्ट है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग एंड इरिवर्सिबिलिटी और एनिमिज्म। देखिए, इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है यहाँ पर कि बच्चों के अंदर जो है रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। देखिए, रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि आपने 2 गिलास लिए, एक गिलास जो है साइज़ में छोटा है बट वो चौड़ा है, और दूसरा गिलास जो है वो लंबा है बट वो उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है। ठीक है, आपने 2 गिलास लिए और दोनों में जो है सेम अमाउंट में आपने पानी डाला। फिर बच्चे को आपने ऑफ़र किया वो पानी। बच्चा क्या करेगा, बच्चा वो वाला गिलास उठाएगा जो देखने में लंबा है। ठीक है, भले ही आपने उस छोटे गिलास में जो देखने में छोटा है लेकिन चौड़ा है, उसमें आपने भले ही ज़्यादा पानी डाला हो, बट बच्चा हमेशा वही गिलास उठाएगा जो देखने में लंबा होगा। ठीक है, आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि जब भी कोई चीज़ लेके जाते हैं तो बच्चे ना पहले उसको चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा बड़ा है, तो जो भी उनको बड़ा दिखता है वो उसी को रखेंगे, भले ही उनमें सेम क्वांटिटी में वो चीज़ होगी। तो ये होती है आपकी इरिवर्सिबिलिटी, कि बच्चे में रिवर्सिबिलिटी नहीं है। अभी बच्चे को पता नहीं है कि ये देखने में लंबा है बट इसमें जो चीज़ें हैं वो कम है, ये चीज़ अभी बच्चों को पता नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये थ्योरी है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छी है, एक बार समझने की ज़रूरत है और आप ज़िंदगी भर इसको नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 7 से 11 साल के बच्चों के लिए, इसमें 7 से 11 साल के बच्चे आते हैं। इसमें क्या है, डिस्कवर द लॉजिक। बच्चे क्या करते हैं, लॉजिक को खोजने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों होता है। अगर आप बच्चे को आप देखना, बच्चे गाड़ी में जाते हैं तो फिर वो देख रहे होते हैं कि पेड़ पीछे की तरफ को क्यों चल रहे हैं, गाड़ी कैसे चलती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है, देखिए ये सेकंड स्टेज जो है आपकी, जहाँ पर बच्चा क्यूरियस होता है, यहाँ पर भी बच्चे ये चीज़ें करते हैं। बच्चों को जानने की उत्सुकता होती है कि गाड़ी कैसे चलती है, पेड़ क्यों हिल रहे हैं, हवा कैसे चल रही है, बहुत क्यूरियस होते हैं बच्चे इस उम्र में। लेकिन जो ये थर्ड आपकी स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चे क्या करते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं डेवलप रीच कॉग्निटिव ऑपरेशंस सच एज शॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्टेन कंटेनर। और बच्चे इसमें क्या करते हैं, ये देखिए कोई छोटी छोटी चीज़ें आपने उनको दे दी और एक बड़ा सा कंटेनर दे दिया, तो बच्चे जो हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो है उस कंटेनर में फिट करने की कोशिश करेंगे, है ना। आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चों की गेम्स आती हैं, जैसे वो ब्लॉक्स वाली गेम होती है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो वैसे बच्चा क्या करता है, उनको जोड़ जोड़ के बिल्डिंग बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, उल्टा सीधा जोड़ेगा, फिर से गिराएगा, फिर से जोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ जो है बच्चे में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। और लॉजिक ढूंढेगा बच्चा, हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढेगा। फिर है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है आपकी, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें जो है 12 साल से ज़्यादा जो बच्चे हैं, 12 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं वो इसमें आते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें रैशनली थिंकिंग, बच्चे की जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो रैशनली हो जाती है अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स सच एज सक्सेस और फेलियर। डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे में आ जाती है। एंड कंपेयर टू स्टेटमेंट्स, बच्चा जो है 2 स्टेटमेंट्स को कंपेयर करता है,
ये उस स्टेज में जो है बच्चे की जो कंपेयर करने की जो बच्चे में एबिलिटी है वो भी बच्चे में आ जाती है। एंड रीच लॉजिकल जनरेशंस थिंक्स अबाउट ओन आइडेंटिटी इमेजनरी ऑडियंसेस। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर यही है कि बच्चा जो है जब 12 साल से ऊपर बच्चा हो जाता है, उसकी उम्र जो है 12 साल से अबव हो जाती है, तो बच्चा क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी के बारे में बहुत चिंतित रहता है। ठीक है, उसमें जो है आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। आपको पता है कि ये वो स्टेज जहाँ पर बच्चा अपनी आइडेंटिटी को लेकर जो है बहुत ज़्यादा दुविधा में रहता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं आपके, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं मुझे मेरी बॉडी में चेंजेस क्यों हो रहे हैं। आपको पता है ये जो है एडोलेसेंस एज है, इसमें बच्चा जो है चाइल्डहुड से जो है एडोलेसेंस की तरफ जो है एडोलेसेंस एज में कदम रखता है, तो बच्चे में बहुत सारे बदलाव होते हैं फिजिकली, मेंटली। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है इसमें एक बच्चे में होते हैं इस स्टेज में। तो बच्चा अपनी आइडेंटिटी को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। कई बच्चे जो है बहुत उनमें बहुत गुस्सा आ जाता है कई चीज़ों को लेकर। ठीक है, इस तरह से बच्चों में जो है इस स्टेज में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। और ये वो स्टेज है जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए बचपन से तो आप बच्चों को संभालते ही हैं, लेकिन ये एक वो स्टेज है 12 से 19 साल तक जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बच्चों का। फिर आपको माँ बाप बनने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको बच्चों का दोस्त बनने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बच्चों के दोस्त बनकर रहेंगे तो बच्चे जो हैं आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे। अदरवाइज़ बच्चे कई तो ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी चीज़ें शेयर ही नहीं करते, और इस वजह से उनका जो बिहेवियर है वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। राइट, तो ये वो स्टेज है जहाँ पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस एज में जो है वो बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं। ये जो है एक तरह से तूफान और झंझावात की स्टेज है। ये स्टैनले हॉल ने ये बात कही है कि जो आपके एडोलेसेंस एज है वो आपकी तूफानों और झंझावातों की उम्र है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, और ये लाइन जो है आपकी स्टैनले हॉल ने कही है। स्टैनले हॉल जो है वो आपके एक साइकोलॉजिस्ट हैं। फिर हम देखते हैं पियाजे बिलीव इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग बट इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ आवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे जो है वैसे तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में विश्वास करते हैं, बट वो कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो है ये फाइनल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये फाइनल स्टेज है। तो ये थी आपकी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए दोबारा इसको अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूँगी किसी दूसरे वे में। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।